मॉक टेस्ट नंबर 67 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 क्वेश्चन देखेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। 100 प्रश्नों की हमारी सीरीज है। 100 मॉक टेस्ट में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं हमें। और आज हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 67 है। उसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को आप पढ़िए साथ में मेरी, और फिर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सुरेश को एक आयताकार मैदान को 52 मिनट प्रति मिनट की दर से तिरछा चलकर पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है, और राजेश को उसी मैदान को उसके किनारे पर 68 मीटर प्रति मिनट की दर से चलते हुए पार करने में उतना ही समय लगता है, यानी कि 15 ही सेकंड लगती है राजेश को। तो ये कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान का शेप है हमारा किस प्रकार का जी? आयताकार। यहाँ पे दो आदमी, एक सुरेश है जी और जी दूसरा राजेश है। सुरेश चलता है मैदान के विकर्ण पर, यानी कि ये आयताकार मैदान है मेरा, और इसके विकर्ण पर वो चलता है और उसको पार करता है 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से कितने सेकंड में जी? 15 सेकंड में। 15 सेकंड में पार करता है। चाल गुना समय बराबर आ जाएगा हमारी दूरी, यानी कि विकर्ण की लंबाई। यहाँ पे मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, किससे भाग करेंगे? 60 से। तो चाल गुना समय करने के बाद अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमको पता लगेगा किसकी लंबाई? विकर्ण की। तो विकर्ण जो है वहाँ पे उस आयताकार मैदान का वो है जी 13 मीटर का है उसका विकर्ण। अब राजेश अगर इसके मैदान के चारों ओर चलता है तो इस प्रकार चलने पर वो कितनी पार करेगा? से 15 सेकंड पर, लेकिन उसकी चाल कितनी है जी? 68 मीटर प्रति मिनट। 68 मीटर प्रति मिनट उसकी चाल है, किसकी जी? राजेश की। और 15 सेकंड में वो पार करेगा, तो यानी कि ये भुजा आ जाएगी मेरी कौन सी? लंबाई और चौड़ाई का योग। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 15 चौका 60, 4 से भाग करेंगे 68 को, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई का योग पता लग जाएगा मुझे कितना? 17 मीटर मेरा। उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी चौड़ाई और लंबाई का योग आया कितना? 17, यानी कि L प्लस B का मान मेरे पास है जी 17, और जी विकर्ण है मेरे पास 13। 13 जो बनता है किन दो संख्या के ट्रिपलेट से बनता है? देखो जी 13 जो ट्रिपलेट बनता है वो बनता है, जो भुजा होती है पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग 12 और 5 के से बनता है 13 का ट्रिपलेट। अब देखिए अगर हम 12 और 5 को जोड़ दें तो हमारा जोड़ कितना आएगा जी? 17 ही आएगा। 17 ही हमारा जोड़ दे रखा लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई चौड़ाई का जोड़ दे रखा और विकर्ण हमारा दे रखा 13। तो मुझे निकालना मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है जी? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं लंबाई के गुणा चौड़ाई में कर दूं तो मेरा एरिया आ जाता है आयताकार मैदान का। तो यहाँ पे मेरे पास लंबाई 12 है और चौड़ाई मेरे पास 5 है। 12 गुना 5 करने के बाद मैं बताऊंगा उस मैदान का क्षेत्रफल है जी 60 वर्ग मीटर। 60 वर्ग मीटर मेरी कौन से ऑप्शन में दिया है जी? ऑप्शन डी में दिया है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मेरे क्या दिया है मैं पढ़ देता हूँ। इसमें मुझे दिया है कि आपका 5 छात्रों के गणित के अंकों का औसत 50 है। बाद में पता चलता है कि एक छात्र के मामले में कि 48 की जगह उसके अंक हमने कितना लिया है जी? 84 लिया है। तो जिसके कारण सही औसत नहीं काउंट कर पाए। अब हम अंक 48 को गलती से 84 पढ़ लिया है, तो उसके कारण 84 पढ़ लिया है, तो 84 जब हम काउंट करते हैं उस छात्र के तो उस कारण मेरा औसत 50 बनता है। अगर मैं सही अंक उसके 48 लेता, क्या फिर भी 50 औसत आता? नहीं, 50 नहीं आता, क्योंकि मैंने गलती से 48 को 84 चढ़ा रखा। तो मैंने योग कितना अधिक चढ़ा रखा? 48 और 84 का जो अंतर आएगा उससे पता लग जाएगा कि मैंने योग कितना अधिक लिया हुआ है। मैंने योग अधिक लिया है जी 36।
और कैक छात्रों में लिया है जी 5 में। अगर 36 योग 5 छात्रों में चढ़ा है तो औसत कितना बढ़ाया होगा इसने जी? 36 को जो 5 से भाग करेंगे हम, 5 सते 35 बच गए मेरे पास 2, 1 5 दूनी 10, यानी कि इसने औसत बढ़ा होगा 36 ने 7.2। तो यानी कि 50 से 7.2, ये जो 50 है इसमें कितना अधिक औसत जुड़ रहा है ठीक से 7.2। तो 50 में से ये मैं 50 जो औसत है उसमें से 7.2 जो अधिक औसत जुड़ रहा है वो घटा लूँ तो मेरा राइट औसत आ जाएगा। यानी कि राइट औसत आ जाएगा 50 में से 7.2 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 42.8। तो जब मैं सही 48 नंबर लेता हूँ तो 48 के बाद मेरा जो औसत आएगा वो आएगा जी 42.8, जो कि ऑप्शन में जो दिया है किसमें जी? बी में। जब मैंने 84 लिया जब मेरा औसत आया था 50, बाकी 84 उसका अंक जो है गलती से चढ़ाए गए, उसके सही औसत थे जी 48। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। जब प्लेटफॉर्म को पार करते हैं ट्रेन तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई को पार करेगी। इसको पार किया है इसने, ट्रेन ने अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में। और जब ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है तो उसने केवल किसे पार किया है? अपनी लंबाई को पार किया। ट्रेन ने अपनी लंबाई को किया है केवल कैक सेकंड में जी 20 सेकंड में। तो मुझे ट्रेन की लंबाई निकालनी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूँ तुलना करके ट्रेन की, मुझे चाल दिया है कितना जी 56। तो मैं अगर यहाँ ट्रेन वाले जो पार आदमी किया है उस समय को गुना कर दूँ चाल के साथ तो मेरे ट्रेन की लंबाई आ जाए। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है मुझे, ट्रेन की नहीं निकालनी। तो पहले मैं ट्रेन की लंबाई निकाल लूँगा, ट्रेन की लंबाई निकालने के बाद फिर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लूँगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ तुलना करता हूँ, टी से टी कट जाएगा तो यहाँ पे केवल प्लेटफॉर्म को पार करने का समय कितना आएगा मेरे पास? 36 और 20 का जो अंतर आएगा वो आएगा 16, यानी कि ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने का जो समय है वो 16 सेकंड है। उसकी चाल है कितनी जी? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 56 को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, गुना लगाएंगे 5/18 की, 18 तिया 56 यानी कि 5 तिया 15, तो वह 15 मीटर निकालती है कैक सेकंड में जी 1 सेकंड में, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है। और 16 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी चाल गुना समय। चाल गुना समय करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15-16 की गुणनफल 240 मीटर। 240 मीटर मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, वह अल्पतम संख्या ज्ञात कीजिए 6 7 8 9 10 से भाग करने पर क्रमशः 4 5 6 7 8 शेष बचता हो। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ से बचना चाहिए, 5 यहाँ से बचना चाहिए, 6 यहाँ से, 7 यहाँ से और 8 यहाँ से। तो सभी का अगर मैं अंतर लूँ तो सभी का शेषफल और भाजक का अंतर मेरे पास कितना आएगा जी? 2 आता चले जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भाजक है उसका एलसीएम लेने के बाद मैं जो अंतर समान आया उसको फिर घटा दूंगा लास्ट में। तो यानी कि 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम मेरे पास बन जाएगा जो भी आएगा XYZ, उस एलसीएम में मैं 2 माइनस करूँगा लास्ट में। तो मैं इसे पूरे एलसीएम लेकर ना सोल्व करके मैं क्या करता हूँ, इसे ऑप्शन से बना लेता हूँ। अब ऑप्शन से मैं जल्दी बना लूँगा, देखिए कैसे। जब मैं 6 से भाग करूँगा 6 चौक 24 बच गया, 1 हो गया 11, 6 कम 6 बच गए 5। और जब 6 से भाग करूँगा मैं 56 को तो मेरे पास शेष बचेगा 2, और 6 से बचना चाहिए था मेरा शेष कितना जी? 4। इसी प्रकार से मैं जब भाग करूँगा 25 18 को 6 से भाग करने पर 6 चौक 24 बच गया, 1 हो गए 11, 6 कम 6 बच गए 5, हो गए 58। 58 को जब मैं 6 से भाग करूँगा 9 6 54 बच जाएगा 4। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? दो द्विघात बहुपद है जिसमें QX है PX है, क्रम से 0, कोष्ट में -1 1 और -2 और 1 है।
तो उनका महत्तम निकालना। देखिए कोई भी बहुपद होते हैं हमारे, तो बहुपद में क्या होता है, जैसे क्यू एक्स दिया है, मैं क्यू एक्स का मान दिया है, इसने कितना जी -1 और जी 1। तो यहाँ पे जब ये शून्य हो गए तो इनका मान क्या होगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाता है, जो प्लस जो पद दिया वो माइनस, यानी कि हम कह सकते हैं ये माइनस वाला हो जाएगा x+1 और प्लस वाला जो वैल्यू है वो हो जाएगी x-1 जब हम इसे 0 पे लेंगे। इसी प्रकार हम p वाला जो हमें दिया है, p वाले पे भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे कि p वाला अगर मैं रखता हूँ px का मान, यहाँ पे -2 है और प्लस का 1 है पद जो दिए है। आज जब मैं इसे सोल्व करूँगा 0 पे लेके, तो एक की वैल्यू तो आ जाएगी x+2 और एक की वैल्यू आ जाएगी x-1। तो यहाँ पे मैंने देखना कि मुझे निकालना जी HCF। HCF होता है दोनों संख्या, जितनी भी संख्या दे रखी उनमें कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पेयर हमें पास, तो उनमें कॉमन केवल क्या है जी x-1। x-1 दोनों QX और PX में से केवल कॉमन जो है x-1 है, जो कॉमन है वही मेरा होता है जी HCF। तो मेरा HCF हो जाएगा सवाल के लिए x-1, जो कि ऑप्शन दिया है डी में। क्वेश्चन नंबर 6, कार्तिक और बालाजी 5-6 के अनुपात में लगाते हैं पूंजी, और वे कह रहा है कि 8 महीने के बाद में कार्तिक अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि उनमें 5-9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो बालाजी की पूंजी का उपयोग कितने महीने हुआ। तो बालाजी व्यापार में कितने महीने रहा, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए कार्तिक की पूंजी 5 माह रही, बालाजी की बालाजी की जो पूंजी है उसका अनुपात है जी पूंजी का 6, 5:6। अब ये 8 माह तो रखता है कार्तिक 8 माह रखता है, तो पूंजी गुना समय बराबर लाभ। बालाजी का समय मुझे निकालना, उसके लिए मैं मान लूँगा समय x, और उनका अनुपात जो होगा वो होगा जी 5:9 लाभ का। तो मैं कह सकता हूँ 8×5 = 40 क्या जी 6x और बराबर किसके जी 5/9 के। तो यहाँ से डिवाइड करूँगा 5 से 40 को, 8×5 और 8 के गुना करूँगा 9 में, तो 9×72 और 72 बराबर किसके जी 6x के। x की वैल्यू निकालने के लिए 72 को 6 से डिवाइड कर लूँगा, तो मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा कि x का मान कितना होगा, 12×6=72। तो यानी कि बालाजी ने अगर वहाँ पे धन लगाया तो उसके लिए कितने माह था व्यापार में रहना का समय, 12 महीने, और 12 महीने के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 22 सेंटीमीटर ऊंचाई और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार रोलर 10 चक्कर में लगाता है जी वो, तो कितना क्षेत्रफल को वो कवर करेगा। देखो यहाँ सवाल में यहाँ पे बेलनाकार रोलर दिया है, ये बेलनाकार रोलर दिया है। अब ये 10 चक्कर लगाया कोई ग्राउंड को कितना समतल करेगा, ये मुझे आंसर बताना उसके क्षेत्रफल के लिए। तो देखिए यहाँ पे बेलन का क्या निकालना पड़ेगा, मुझे वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ निकालने के बाद जब मेरा आंसर पता लगा कि कितना ही क्षेत्रफल कवर करेगा, तो वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का मुझे मान निकालना पड़ेगा, फिर उस मान में गुना करनी पड़ेगी 10 चक्रों की। तो वक्र पृष्ठ होता है जी बेलन का 2πr/h। अगर मैं क्षेत्रफल में गुना 10 की कर दूँ तो टोटल वो क्षेत्रफल आ जाएगा जिसे वो कवर करेगा। आर मुझे दी गई है कितनी जी 42 और एच दी गई है 22। तो मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ उसमें, 2 × 22/7 गुना 42 गुना आपका 22 और गुना 10। और मुझे यहाँ पे एक ध्यान देना है, यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर में दिया है वैल्यू, त्रिज्या भी और ऊंचाई भी, लेकिन क्षेत्रफल दिया है मीटर में। तो मैं क्या करूँगा, त्रिज्या को मीटर में ले आऊँगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 42 और 22 को मैं 100 से डिवाइड करके मीटर में इनका वैल्यू चेंज कर दूंगा। 0 से 0 कट गई, 7×6 42, 22 और 22 गुना करेगा तो 22 गुना करेगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा जी 484, और गुना करेगा इसमें कौन 6 × 2 = 6 दूनी
12 और डिवाइड करेंगे फिर किससे 10 गुना 100 यानी कि 1000 से। इस गुना को 1000 से भाग करेंगे एंड में। 12 चौक 48 का 8 का से लग गए 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 हो जाएंगे 100, 12 चौक 48, 48 और 10 हासिल है 100 का हमारा 58 और बटे 1000 है तो 3 के बाद दशमलव, तो यानी कि मेरा लास्ट में फाइनल जो आंसर आएगा वो 5.8 वर्ग मीटर को वो 10 चक्रों में कवर करेगा बेलनाकार रोलर। तो 5.8 वर्ग मीटर मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है मुझे आंसर दिया है ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, 25,500 रुपये है, हम 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं जी। ये कहता है जी 5724 रुपये का ब्याज प्राप्त करते हैं कैक साल में जी 2 साल में। तो ये कह रहा जो वार्षिक रूप से लिया जाता है ब्याज उसी राशि पर 4 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज, यानी कि राशि यानी कि मूलधन वही रखना 22,500, 4 साल के लिए देना, लेकिन अब की बार चक्रवृद्धि ब्याज बनी साधारण ब्याज पर देना। तो मुझे सवाल में निकालनी पहले वार्षिक रूप से जो दर लगी है हमारी। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन। तो मिश्रधन कैसे बनेगा, मेरा जो मेरा ब्याज मूलधन है उसमें मैं ब्याज ऐड कर दूंगा, यानी कि 22,500 में मैं अपने 5724 रुपये ऐड करके मिश्रधन बना लेता हूँ। 4 2 7 5 12 का 2 का हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 7 5 12 0 2 7 5 12 का 2 का ऐसे लग गए 1 5 2 7 और 1 8 और 2, यानी कि मिश्रधन मेरा होगा 28,224। तो मिश्रधन 28,224 बराबर मूलधन कितना है 22,500 इंटू 1 प्लस आर मुझे निकालनी है और बटे 100 की घात समय कितने समय में आ जाइए 2 साल में। तो मैं 28,224 को 22,500 से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मेरा मान क्या बन जाएगा, यहाँ से मेरा मान आ जाएगा जी मिश्रधन बटे मूलधन। यहाँ से मैं इसका स्क्वायर जो है इसके ऊपर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे ले जाने के बाद मुझे पता लगेगा 28,224 जो है वो किसका स्क्वायर है जी 168 का, और जो 22,500 है किसका स्क्वायर है जी 150 का। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, फिर आपका किस संख्या से डिवाइड करूँ जो दोनों मेरे कंप्लीट कट जाए। 4 दूनी 8, 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 1.5 से 4 से शायद डिवाइड नहीं होगा, तो मैं पहले इसका कर लेता हूँ 75 का 4 से नहीं, एक बार हाफ करके देख लेता हूँ, हाफ हो जाएगा 8 और जी 4 यहाँ पे हो जाएगा मेरा इसका हाफ 75। अब मैं 3 से फिर काट सकता हूँ उसको, हाँ काट सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 25 थी 75, यानी कि 28/25 इन द एंड मेरा मिल जाएगा मुझे। और ये 28/25 ये एक इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 25 एकम 25, 25 में से 28 कटेगा 3/25 बराबर किसके हो जाएगा जी r/100 के, r/100 के। तो यहाँ पे मेरा जब मैं डिवाइड करूँगा 25 से 100 को तो 25 चौका 100 और यू 3 गुना करेगा 4 में, तो r बराबर किसके हो जाएगा जी 4 थिया 12। तो ब्याज की दर वहाँ सवाल में जो चल रही वो चल रही 12%। अब 4 साल में 12% के हिसाब से कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बटला इकट्ठा होगा हमारे पास 4 गुना 12% की दर से 4 साल में टोटल ब्याज होगा जी 48% साधारण ब्याज। और ये 48% हमें देखना किसके मान की रेस्पेक्ट में मूलधन के, तो 22,500 का 48% कितना होगा ये चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 0 से 0 कट गई दोनों, 48 की 225 में गुना करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा देखिए 248 की गुना कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 225 गुना 48, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 की 0, 8 दूनी 16, 16 और 4 20
हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 2 18। और जिसके बाद देखो 8 के गुना करी तो 1800 आया, और 4 के गुना करेंगे तो आ जाएगा इसका हाफ यानी कि 900, 900 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 0 0 8 और जी 9 और 1 10, यानी कि टोटल जो गुना आएगी 48 25 की गुना आ जाएगी मेरे पास जी 10,800। 10,800 मेरा आंसर कौन से ऑप्शन से बन जाएगा? 10,800 मेरा ऑप्शन बन जाएगी जी ऑप्शन डी से। तो 48 गुना 225 का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 10,800। 10,800 जो दिया है मुझे ऑप्शन किस में दिया है जी? डी में दिया है। तो डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि आपका 9 क्वेश्चन क्या दिया है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये, उसी राशि पर समान दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये 25 पैसे है। तो ब्याज की वार्षिक दर मुझे बतानी है कितनी होगी। तो देखिए वार्षिक दर निकालने के लिए 2 साल का हमारे पास दिया है एसआई 2 साल का मेरे पास कितना है जी? 50 रुपये। और सीआई है मेरे पास कितना जी? सीआई है जी 51 रुपये 25 पैसे। 51 रुपये 25 पैसे मेरे पास है सीआई। अब इसने ब्याज की दर पूछी, तो यानी कि साधारण ब्याज तो मेरा प्रतिवर्ष होता है इक्वल, यानी कि 25-25 मिला होगा मुझे पहली साल भी और दूसरी पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता है इक्वल, यानी कि पहली साल चक्रवृद्धि ब्याज 25 मिला है तो उतना ही मेरा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होते हैं पहले साल में इक्वल होते हैं। अंतर आना शुरू होता है उनका किस वर्ष में? दूसरी वर्ष में। तो दूसरी वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना? 51-25 में तो 25 घटाओगे हो जाएगा 26 रुपये 25 पैसे। तो यानी कि पहले साल थे दूसरे साल कितना अधिक ब्याज मिला मुझे? 1 रुपया 25 पैसे। 1 रुपया 25 पैसे किसने अधिक दिया? पहले वर्ष के ब्याज ने दिया होगा अधिक, जो मुझे दूसरे साल ब्याज मिला। तो 1 रुपया 25 पैसे जो अधिक मिला दूसरे साल, वो कारण है पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगना। तो 1 रुपया 25 पैसे देखेंगे 25 रुपये का कितना परसेंट है, तो गुना करेंगे 100, तो ये दोनों जीरो 100 से कैंसिल हो जाएगी। 25 से भाग करेंगे 125 को, तो 25 पंजे 125 मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा ब्याज की दर है सवाल में 5%। और लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन में क्या दिया है? 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका गुणनफल है 4032। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल है 252। बीच वाली संख्या का वर्गमूल निकालना है मुझे। क्या निकालना है जी? वर्गमूल। तो देखो 3 संख्याएं है, पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों सम संख्याओं का गुणनफल मुझे दिया है कितना जी? 4032। अब इसने मुझे सवाल में फिर दिया है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल जो है वो है जी कितना? 252। अब मुझे बीच वाली संख्या अगर निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों संख्या गुणनफल को भाग करूँगा दो संख्या गुणनफल पहले और आखिरी के। तो 252 की 403 में एक बार हमारी मारनी चल जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा जी? वो बचेगा जी, मैंने कहा घटा लगे अंतर लेके 3 में से 2 जाके 1 बचेगा, और जी 10 में से 5 जाके 5 बचेगा, और 3 में से 1 जाके बचेगा 2 बच जाके 1 बचेगा, और उसके बाद में रख देंगे हम 2। अब 252 को लेकर 1512 को डिवाइड करेंगे। देखिए 6 दूनी 12, 5 अंक 30 31, 6 दूनी 12, यानी कि चल जाएगा 512 के साथ 6 बार। तो यानी कि इसका जो भागफल आएगा वो आएगा 16। 16 जो मान आएगा वो किसके लिए आएगा? दूसरी संख्या के लिए। और दूसरी संख्या का मुझे निकालना वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने के लिए मैं 16 पर लगाऊंगा क्या? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के बाद 16 से बाहर आएगा 4, और 4 मेरी ऑप्शन में दिया है किस में जी? ऑप्शन ए में, यानी कि बीच वाली जो यानी कि दूसरी वाली जो संख्या है उसका अपना मान है 16। 16 का मुझे निकालना था वर्गमूल, तो वर्गमूल होगा 4। तो मेरा आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन ए।